इस मूवी के शुरुआत में हम लोग 3 प्यासी नन्स को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए तरह तरह के कारनामे करती हैं। वो किस तरह के कारनामे करती हैं ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जेनवरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है, कल रात को तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है वो उस गधे को पकड़ने के लिए गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी यहाँ से एक ठरकी माली गुजरता है जो कि इन दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उस माली को इन सिस्टर्स से गालियां सुनने को मिलती हैं। इसके बाद जेनवरा हेड सिस्टर के पास जाती है। वो कहती है उस गधे को संभालने की जिम्मेवारी उसे दिया जाए। यहीं पर हम लोग सिस्टर एलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर में चुपचाप बैठी हुई थी। वो नन वाली लाइफ से तंग आ चुकी थी और वो बाहर जाकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। तभी उसके फादर उससे मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। वो अपने फादर से कहती है अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तब पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन उसके पिता इस पर साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही थी, तभी वहाँ पर फिर से वो ठरकी माली आता है और वो इन तीनों को गंदी नजरों से घूरता है। ये देखकर इन तीनों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग मिलकर माली की पिटाई कर देते हैं। इधर फादर तोमासो सिस्टर के बुने हुए कपड़ों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा होता है। यहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात उस माली से होती है। माली कहता है वो उस चर्च में अब काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा है और उसे बहुत सारी गालियां भी दी हैं। फादर तोमासो उससे रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम को मत छोड़ना। लेकिन वो माली बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वो अपने बीवी को अपने लड़ाइयों के बारे में बता रहा था, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान पास में खड़े नौकर मैसिडो पर था। इन दोनों की नजरें बार बार आपस में मिल रही थी। इसके बाद हम लोग रात में इन दोनों को घपाघप करते हुए देखते हैं। फ्रांसिस्का यहाँ मैसिडो से कहती है उसका हस्बैंड किसी काम का नहीं है क्योंकि उससे कुछ नहीं हो पाता है। मैसिडो बहुत खुश होता है और कहता है चलो इसी बात पर एक राउंड और लगाते हैं। जब इनका सेकंड राउंड चल रहा था तभी अचानक लॉर्ड ब्रूनो यहाँ आ जाता है। इससे पहले कि वो देख पाता उसके बीवी के साथ कौन घपाघप कर रहा था, मैसिडो जल्दी से खिड़की से कूदकर यहाँ से भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के क्वार्टर तक आता है। यहाँ मैसिडो सोने का नाटक कर रहा था। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है ताकि उसे पता चल जाए कौन यहाँ पर दौड़ता हुआ आया है। मैसिडो की दिल की धड़कन अभी काफी तेज थी, लेकिन यहाँ काफी अंधेरा था, इसलिए लॉर्ड ब्रूनो पहचान नहीं पाता है कि ये आदमी कौन है। इसलिए वो मैसिडो का पोनीटेल काट देता है और सोचता है कि सुबह होते ही पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के यहाँ से जाते ही मैसिडो उठता है और वो अपने सभी साथियों की पोनीटेल काट देता है। सुबह लॉर्ड ब्रूनो अपने सभी नौकरों को पास में बुलाता है ताकि वो उस गद्दार नौकर को सजा दे सके, लेकिन यहाँ आकर वो देखता है सभी लोगों की पोनीटेल कटी हुई है और इस तरह मैसिडो यहाँ बच जाता है। इधर फ्रांसिस्का अपनी आग बुझाने के लिए फिर से मैसिडो के पास में जाती है। मैसिडो अभी खुले में अपना काम कर रहा था। वो मैसिडो को पकड़कर उसके साथ चुम्मा चाटी शुरू कर देती है। इस खूबसूरत नजारे को लॉर्ड ब्रूनो छत से देखता है और वो अपने सैनिकों को मैसिडो का हथियार काट कर लाने के लिए कहता है। मैसिडो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है। जंगल में भागते हुए मैसिडो को फादर तोमासो मिलते हैं जो कि नशे में धुत थे और उनकी गाड़ी पलट चुकी है और उनके सारे कपड़े नदी में बह रहे हैं। वो नदी में बह रहे कपड़ों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। मैसिडो यहाँ आकर तोमासो की मदद करता है। इसके बाद फादर तोमासो उसे अपने साथ चर्च लेकर जाते हैं। फादर तोमासो उसे समझाते हैं तुम गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तब वहाँ के सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अगले सुबह ये दोनों चर्च पहुँचते हैं। यहाँ फादर तोमासो मैसिडो की मुलाकात मेन सिस्टर से करवाता है। पहले तो वो मैसिडो को चर्च में रखने से मना करती है, लेकिन तोमासो के कहने पर वो उसे माली का जॉब दे देती है। अगले दिन मैसिडो अपना काम कर रहा था, तभी यहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो मैसिडो को हथियार दिखाकर उससे पूछती है तुम कौन हो। अभी फर्नांडा को मैसिडो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यहाँ पर सिस्टर मारिया आती है और वो इन लोगों को बताती है ये नया माली मैसिडो है जो कि गूंगा और बहरा है। रात में सिस्टर फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने के लिए आती है। इसके बाद ये लोग एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीती हैं। कुछ ही देर के बाद जेनवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। शराब पीते हुए ये लोग गंदी बातें करते हैं। यहाँ मार्था उन्हें इंटीमेट होने के बारे में बताती है। वो कहती है वही चरम सुख है। ये सभी लोग खूब नशा करते हैं। ये लोग नशे में धुत थे। इधर जेनवरा और फर्नांडा एक कदम आगे बढ़ जाती हैं और ये लोग नशे में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। अगली सुबह हम लोग मैसिडो को जमीन की खुदाई करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर सिस्टर एलेक्जेंड्रा आती है। वो मैसिडो से यहाँ कुछ देर बातें करने के बाद उसे सेड्यूस करने लगती है। वो यहाँ पर मैसिडो के साथ चुम्मा चाटी शुरू कर देती है। मैसिडो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो एलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजती है और एलेक्जेंड्रा यहाँ से चली जाती है। इधर जेनवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं।
तभी यहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आती है। ये लोग बीते रात के बारे में बातें करती हैं। ये लोग कहती है रात में काफी मजा आया था। यहाँ पर ये लोग अलेक्जेंड्रा से पूछती हैं तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हुए। अलेक्जेंड्रा कहती है वो गड्ढे खोदने में माली की मदद कर रही थी। ये सुनकर जेनवरा और फर्नांडा को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनवरा फर्नांडा और मार्था को जंगल की ओर जाते हुए देखती है। अब वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच चुकी है। यहाँ ये लोग बेलाडोना बना रही थी। ये लोग ऐसा मानती थी बेलाडोना के पत्तों का सेवन करने से वो लोग मर्दों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। इसके बाद मार्था फर्नांडा की आंखों में बेलाडोना का रस डालती है और उसकी उंगली में कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब होता हुआ जेनवरा झाड़ी में छुपकर देख रही थी। इसके बाद फर्नांडा और मार्था दोनों मैसिडो के कमरे में जाती हैं। यहाँ मैसिडो अभी सो रहा था। यहाँ पर ये लोग मैसिडो के साथ जबरदस्ती थ्रीसम करती हैं। अपने काम को खत्म करने के बाद ये दोनों यहाँ से जाती हैं। अगली सुबह बिशप इस चर्च के काम को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तमासो और सिस्टर मारिया उन्हें चर्च में लेकर आते हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर मैसिडो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। ये लोग अभी अपने कार्यक्रम में लगे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एक बुढ़ी नन आती है। इस नन को यहाँ देखते ही मैसिडो के मुंह से ओहसिट निकल जाता है। मैसिडो के मुंह से ये सुनकर अलेक्जेंड्रा को काफी अजीब लगता है। इसके बाद जब वो उस नन को यहाँ देखती है, वो फटाफट अपने कपड़े ठीक करके उस नन से बातें करने के लिए जाती है और मैसिडो जल्दी से पलंग के नीचे छुप जाता है। इन दोनों का किस्मत बहुत अच्छा था, इसलिए वो नन इन दोनों को नहीं देख पाती है। मैसिडो खिड़की से कूदकर यहाँ से भागने ही वाला होता है, तभी कमरे में बिशप और उनके साथ तोमासो और मारिया यहाँ आते हैं। वो फिर से पलंग के नीचे छुप जाता है और सभी के जाने के बाद यहाँ से निकलता है। इधर जेनवरा भी इन दोनों को देखकर बेलाडोना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन वो उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय पी जाती है, जिससे वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। इसके बाद वो अपने हाथ पर कट लगाकर उस खून को अपने चेहरे पर लगाती है। इधर अलेक्जेंड्रा मैसिडो के कमरे में जाती है। वो उससे पूछती है उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा और बहरा है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जेनवरा आ जाती है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जेनवरा अभी बेलाडोना के नशे में धुत थी, इसलिए वो इस कमरे में आते ही मैसिडो के साथ चुम्मा चाटी शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा की आने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो भी जल्दी से भागकर कोने में छुप जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों यहाँ एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पर फर्नांडा आती है और वो चाकू के नोक पर मैसिडो को किडनैप करके जंगल की तरफ ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनवरा दोनों उसका पीछा करती हैं। ये लोग जंगल में पहुंचकर कुछ ऐसा देखते हैं जिससे इनके होश उड़ जाते हैं। ये लोग देखते हैं जंगल के बीचों बीच बहुत सारी नंगी चुड़ैल आग जलाकर उसके चारों तरफ नाच रही हैं और पास में ही इन लोगों ने मैसिडो को भी बांध कर रखा है। इन चुड़ैलों को देखकर इन दोनों को समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और मार्था मैसिडो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्था यहाँ मैसिडो को मारने ही वाली थी, तभी यहाँ पर जेनवरा पहुंच जाती है और वो इन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्था यहाँ जेनवरा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनवरा तो नशे में थी, इसलिए वो उसे भी मारती है, जिससे वो यहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी यहाँ आती है और वो फर्नांडा को मैसिडो की बलि चढ़ाने से रोकती है। यहीं पर मैसिडो भी अपना सच्चाई बताता है कि वो गूंगा और बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जेनवरा भागते हुए चर्च में पहुंचती है और वो यहाँ पर चिल्लाकर सभी को इकट्ठा करती है। उसकी आवाज को सुनते हुए बिशप भी उठते हैं। जेनवरा बिशप से कहती है फर्नांडा एक डायन है। तभी यहाँ पर फर्नांडा मैसिडो और अलेक्जेंड्रा आ जाते हैं। इसके बाद बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन मारिया के कमरे से फादर तोमासो बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाता है और वो फादर तोमासो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर करवा देता है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं, और मैसिडो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद करता है। इधर ये तीनों सिस्टर एक दूसरे से माफी मांगती हैं। इन तीनों को मैसिडो की बहुत फिक्र हो रही थी। इधर हम लोग काल कोठरी में मैसिडो को देखते हैं। मैसिडो के पास लॉर्ड ब्रूनो आता है। वो उसे बताता है उसने अपनी बीवी फ्रांसिस्का को कुत्ते और सुअर के हवाले कर दिया है, और वो मैसिडो से कहता है मैं तुम्हें बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करने वाला हूँ। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो मैसिडो को तरह तरह के टॉर्चर करने के बारे में बताता है, जिससे कि वो मैसिडो को टॉर्चर करने वाला था। कुछ देर के बाद यहाँ एक कछुआ आता है जिसके पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। असल में इस कछुए को यहाँ पर इन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था ताकि वो सैनिकों का ध्यान बटा सके। उस कछुए को देखने के बाद सैनिक उसके पीछे जाते हैं। इधर तीनों सिस्टर मैसिडो को नन वाले कपड़े पहनाकर ले जाते हैं और ये लोग मैसिडो के जगह में एक पुतला रख देते हैं, जिसकी वजह से सैनिकों को ऐसा लगता है जैसे कि वो मैसिडो है। अब ये चारों जंगल में आजाद थे। ये सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज रात को ये चारों लोग एक साथ इंटीमेट होने वाले थे। इधर सिस्टर मारिया की मुलाकात फादर तोमासो से होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी इन दोनों को मैसिडो और सिस्टर्स की आने की आवाज सुनाई देती है। इन लोगों की आवाज को सुनकर दोनों छिप जाते हैं। ये लोग एक दूसरे को देखकर किस करते हैं। इन लोगों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।